अस्सलाम वालेकुम। बेटा हम लोग 2-3 दिन थोड़ा गैप हो गया, मसरूफ़ियत ज़्यादा होती है। आज 10th क्लास का मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज़ 2.1 क्वेश्चन नंबर 3 हम डिस्कस कर रहे हैं। डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन एंड वेरीफाई द रिज़ल्ट बाय सॉल्विंग द इक्वेशन। मेरे बच्चों, हम इस इक्वेशन के रूट्स के बारे में बात करेंगे, किस किस्म के होंगे, फिर उसकी वेरिफिकेशन भी करेंगे कि आया जो हम कह रहे हैं कि वाकई वो हैं, यानी इमेजिनरी भी हो सकते हैं, रियल भी हो सकते हैं, रैशनल भी हो सकते हैं और इरेशनल भी हो सकते हैं। तो पहले हम लोग सॉल्यूशन के अंदर लिखते हैं मेरे बच्चों, गिवन दैट (16x² - 24x + 9 = 0) हम जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कंपेयर विद किसके साथ बेटा, ax² + bx + c = 0, इसके साथ कंपेयर करते हैं। हेयर a किसके इक्वल है, 16 के, b किसके इक्वल है, -24 के, c किसके इक्वल है, 9। तो पहले डिस्क्रिमिनेंट मालूम करते हैं, जिसको मुख्तसरन डिस्क कहते हैं। b² - 4ac, b क्या है, -24 का स्क्वायर, 4 × 16 × 9, माइनस का स्क्वायर आ गया तो प्लस हो जाता है, 24 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे 576 आएगा। 16 9 जार 144 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, ये भी आपके पास 576 आएगा = 0। यानी हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आप जानते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर है, दो रूट्स कैसे होंगे, उसके लिए हम डिस्क्रिमिनेंट हमने इस्तेमाल किया, वो 0 आ गया। मैंने शुरू वाले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 117 या 18 में नेचर ऑफ रूट्स में बताया था कि अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया तो सो रूट्स आर 0 आ जाए या 0 से बड़ा आ जाए तो क्या होते हैं, रियल होते हैं। ठीक हो गया, 0 आ गया तो रियल हो गया। अगर इक्वल टू 0 आ गया तो हम लिखेंगे एंड इक्वल। अगर इक्वल टू 0 नहीं आया तो अनइक्वल होते हैं। अगर इक्वल टू 0 आ गया तो आप कहेंगे इक्वल। इक्वल से मुराद इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होंगे, जो भी होंगे वो इक्वल होंगे। इक्वल से मुराद अगर x की वैल्यू 2 आ गई, फिर दूसरे x की वैल्यू भी 2 ही होगी। इक्वल का मतलब ये। अच्छा, ये अभी ये तो बातें हो रही हैं, अब मैं वेरिफिकेशन करता हूँ। क्यों, उसने कहा कि डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन एंड वेरीफाई द रिजल्ट। अब हम वेरिफिकेशन करते हैं। पहले तो हम बातें कर रहे थे कि जी जो भी होंगे इक्वल होंगे, ये नहीं। अब मैं वेरिफिकेशन करके बताता हूँ कि वाकई इक्वल है या नहीं है। तो कैसे करेंगे मेरे बच्चों, हम लिखेंगे वेरिफिकेशन, हेडिंग की सूरत में ऐसे लिख लेना। फिर आप लिखोगे वी हैव, जो इक्वेशन आपके पास है 16x² - 24x + 9 = 0, ये इक्वेशन। अब इसके रूट्स मालूम करते हैं। रूट्स मालूम करने के हमारे पास बहुत से तरीके हैं। मिसाल के तौर पर फैक्टराइजेशन मेथड है, फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला है। तो मुझे जो अच्छा लग रहा है, एक मैं आपको मेथड बताता हूँ कि अगर मैं लिखूँ इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर बना दूँ, यानी 16 को लिख सकते हैं 4x का स्क्वायर -2 × 4x = प्लस
9 है तो इसको 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ इज इक्वल टू 0, यानी 4x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर ये लिखा, -2, इसको नहीं देखना, मल्टीप्लाई पहली रकम मल्टीप्लाई दूसरी रकम, ये कंप्लीट स्क्वायर था तो हमने लिखा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab, 2a कौन है 4x, b कौन है 3, चेक करो 2 4 8, 8 3 24, तो ये कंप्लीट स्क्वायर किसका है मेरे प्यारे बच्चों, 4x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी आप लिखते हो a माइनस बी का स्क्वायर, तो हम लिखते हैं ए स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी प्लस बी का स्क्वायर, बराबर है दोनों बराबर हैं। अगर ये नहीं दिया हुआ सिर्फ ये दिया हुआ है तो हम लिख सकते हैं कि ये a माइनस बी का स्क्वायर है, a कौन है 4x है, b कौन है 3 है, तो 4x माइनस 3 का स्क्वायर हमने लिख दिया। अब मेरे प्यारे बच्चों बात ये है, अब ये स्क्वायर का मतलब है इसको 2 दफा लिख दो, लिख सकता हूं मैं। हमारा मकसद क्या है कि x की वैल्यू निकालनी है, और x की कितनी वैल्यूज होंगी, 2 होंगी, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आइदर 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, या ये भी 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, या ये 0 होगा या ये 0 होगा। तो 4x इज इक्वल टू 0, माइनस 3 इधर जाएगा प्लस 3, 4x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3, ये 4 डिवाइड हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये -3 इधर जाएगा +3, 4x इज इक्वल टू 3, 4x के साथ मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो कितने रूट्स आ गए, 2, एक है x की वैल्यू 3/4, फिर x की वैल्यू है 3/4, 2 रूट्स हो गए, और दोनों आपस में क्या हैं, इक्वल हैं, ठीक है। फिर रियल भी है, फिर लिखोगे हिंस रूट्स अप्रूव हो गया, हिंस रूट्स आर रियल हैं, यानी इमेजिनरी और रियल का ये होता है कि अगर अंडर रूट के अंदर माइनस आ जाए तो ये इमेजिनरी में आएगा, अगर बगैर अंडर रूट के आ जाए या अंडर रूट का आ जाए ये रियल रैशनल होते हैं, ये इरेशनल, ये दोनों कंबाइन होकर रियल बना देते हैं। तो अंडर रूट के अंदर माइनस तो यहाँ है ही नहीं, इसका मतलब इमेजिनरी नहीं है। और या ये कौन से हैं आपके पास, रैशनल हैं, रैशनल बेटा किसका है, रियल का, इरेशनल भी रियल का, तो हेंस रूट्स आर क्या लिखेंगे, रियल हैं, एंड इक्वल भी हैं, इक्वल का मतलब सेम है, बराबर हैं, ये भी 3/4, ये भी 3/4। तो पहले हमने आपको बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जो होते हैं वो किस किस, पहले तो मालूम किया, पहले चैप्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई थी, सारे चैप्टर में हम डिस्कस करते रहे कि इसके रूट्स निकालो, इसके रूट्स निकालो, मेथड हमने डिफरेंट इस्तेमाल किए, लेकिन दूसरे चैप्टर में हमने रूट्स निकालने नहीं थे, सिर्फ बताना था कि ये रियल है, इमेजिनरी है, रैशनल है, इरेशनल है, उसके बारे में बात की थी। अब इस सवाल के अंदर उसने कहा नहीं, वेरिफिकेशन भी जो वाकई इसके रियल हैं वाकई इसके इक्वल हैं, वो भी वेरिफिकेशन भी हमने दे दी। एक और बात आपको बताऊं कि अगर ये जो इक्वेशन है इसकी जो लेफ्ट साइड में एक्सप्रेशन है, इसको एक्सप्रेशन कहते हैं, 16, ये वाली बात कर दूं मैं, 16x² माइनस 24x प्लस 9, ये एक्सप्रेशन है, अगर इक्वल टू समथिंग है तो वो इक्वेशन है। अगर ये एक्सप्रेशन जो है परफेक्ट स्क्वायर हो, अगर एक्सप्रेशन लेफ्ट हैंड साइड वाली परफेक्ट स्क्वायर हो, परफेक्ट का मतलब क्या है, 4x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई 4x मल्टीप्लाई 3, ये परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट का मतलब है a का स्क्वायर b का स्क्वायर -2ab, तो हम लिख सकते हैं ये मुकम्मल स्क्वायर है किसका, 4x - 3 का होल स्क्वायर। अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की लेफ्ट साइड की एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर हो तो फिर समझ जाना कि इसके रूट्स इक्वल आएंगे और इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, 0 होगा।
एक निशानी बता रहा हूँ। आपने इक्वेशन लिखी, उसकी लेफ्ट साइड की जो एक्सप्रेशन है, अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर लग रही है तो आपने समझना है इसके रूट्स, डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा, रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। पक्की बात। फिर वेरिफिकेशन आप जिस तरीके से इसको फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हो, इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी कर सकते हो, और परफेक्ट स्क्वायर का ये भी तरीका बताया जो आपको अच्छा लगता है। तो बेटा ये आज का हमारा लेक्चर है। इंशाल्लाह आप जुड़े रहें, हम मेहनत कर रहे हैं। मुझे पता है 30, 40 या 50 हमारे ऐसे व्यूअर हैं जो मुस्तकिल तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और वो अपना देखते रहें और बाकी लोगों को भी शेयर करें। और नए लोग जो आपको मिलते हैं 10th के स्टूडेंट्स, उसको कहें कि सब्सक्राइब भी कराएं। और इंशाल्लाह मैं जल्द ही न्यू 9th यानी बलूचिस्तान बोर्ड न्यू 9th का जो कोर्स आया हुआ है वो भी, उसकी लेक्चर भी शुरू करने वाला हूँ। यानी बलूचिस्तान बोर्ड में वन क्लास अप टू 9th क्लास तक कोर्सेज चेंज हो गए हैं। तो मैं आप लोगों के सामने इंशाल्लाह जल्द ही 9th का मैथमेटिक्स, न्यू 9th का मैथमेटिक्स भी शुरू करूँगा। अल्लाह आप लोगों को खुश रखे।